आपने महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया, उसको लिखा, लेकिन आपने कभी हमारे गोविंद की कथा को नहीं लिखा। तो आज वेद व्यास जी को नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं, पूर्व जन्म की कथा की। सुनो, मैं एक दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिना शुश्रूषणे प्राभृति निर्विवक्षिता। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की बहुत सेवा किया करती थी और मैं भी अपनी माता के साथ संतों के सेवा किया करता था। संतों के लिए मैं नित्य होम के लिए, हवन के लिए, समिधा बीजने के लिए जंगल जाता था। और माँ उनके वस्त्रों को भी धुलती थी। और जो भी संत लोग प्रसादी बनाते, भोग लगाते, स्वयं पाते, और जो उनकी जो प्रसादी को जब मैं पाता, उच्चिष्ट प्रसादी को, उच्चिष्ट मतलब संत लोग पा लिए और उसमें जो कर लगा हुआ रहता है, तो उसको एकत्रित करके, जो कहते हैं कि जूठा होता है, तो संत लोग प्रसाद पा लेते हैं और उसमें जो उच्चिष्ट प्रसादी जो रहती है, तो उसको एकत्रित करके 3 गिलास प्रायः बना करके वह खाते हैं। और संतों के चरणों में उसका बड़ा मन लगता था। नारद जी बता रहे हैं, हमारा बहुत मन लगता था। लेकिन जब चातुर्मास पूर्ण हुआ और नारद जी कहते हैं कि संत लोग हमारे गांव से जब जाने लगे, तो हमारा उनसे इतना लगाव हो गया कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा था। रोता, मैं रोने लगा और रोते रोते उनके पीछे पीछे जाने लगा। पीछे मुड़ करके देखते हैं संत लोग और कहते हैं, बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमारे साथ कहाँ जा रहे हो? बोले कि महाराज निवेदन आपसे एक है। बोले क्या? बोले हमें भी अपने साथ हमको ले चलो। बोले नहीं बेटा, अगर तुम अपनी माँ के एक ही बेटा हो और यदि मैं तुमको ले गया तो माँ तुम्हारे जीवन भर उड़ाना देगी, गाली देगी। इसलिए बेटा हम तुमको एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का तुम घर में बैठे बैठे जाप करो और तुमको अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। बोले अच्छा। और जब आपकी माँ सिधार जाए तब आकर के आप हमारे पास रहने लग जाना। और उत्तर दिशा की ओर संत लोग चल देते हैं। नारद जी आते हैं, वह मंत्र बोल दे करके ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, इस मंत्र का जाप करने लगे। निरंतर बैठ करके जब करने लगे, माता उनकी देखती है और कहते हैं कि हे भगवान, यह मेरा पुत्र क्या हो गया इसको, ये तो बाबा ही बनेगा। अच्छा महाराज, एक बात और समझिए, हम लोगों के मन में यह बात बैठ जाती है कि हमारा बेटा बाबा बैरागी ना बने, चोर बन जाए, डाकू बन जाए और खुद ही बन जाए, लेकिन बाबा बैरागी मत बने। जहाँ तिलक और थापा, संवर, चंदन और गले में कंठी की माला जैसे पहनी, वैसे माताओं को घबराहट होने लगती है, हमारा बेटा संत बन जाएगा। जो व्यक्ति यह सब कुछ अपने देह पर धारण करता है, तो महाराज वह व्यक्ति संस्कारवान होता है। आजकल प्रायः लोग यज्ञोपवीत छोड़ दिए। यज्ञोपवीत हुआ विवाह के लीला में, यज्ञोपवीत पहने उचित है और इसके बाद 2-4 दिन के बाद महाराज उस यज्ञोपवीत को धागा समझ करके वह एक खूंटी पर टांग देते हैं
उसका अर्थ नहीं समझते। यज्ञोपवीतम धर्मम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्कार आयुष्य मधुरम प्रमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलवस्तु तेजा। यदि आपके अगर कंधे पर जनेऊ है तो महाराज वह जो जनेऊ की जो ब्रह्म गांठ रहती है उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का वास रहता है। उस ब्रह्म गांठ में आपके पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श नहीं कर सकती, भूत प्रेत की बाधा भी आपको नहीं सता सकती है। और हम लोग क्या करते हैं कि प्रायः आजकल सब लोग धर्म से विपरीत जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धर्म के अनुकूल कोई भी आचरण नहीं कर रहा है, सब विपरीत जा रहे हैं, धर्म को कोई नहीं समझता है। ये समझिए धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। यतो धर्मस्ततो जयः, गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहामि। गीता में भगवान कहते हैं इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, अपने शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए बातों पर हमको चलना चाहिए। तो आज नारद जी बैठ करके भजन कर रहे हैं तो माता जी कहते हैं कि बेटा भजन क्यों कर रहे हो, बाबा बनोगे क्या? तो माता जी उनकी जब घर से बाहर निकलती है तो पड़ोसी से कहती भैया हमारे बेटे की तुम शादी, जो मिलता तो भैया हमारे बेटे की शादी करवाओ, नहीं तो हमारा बेटा जो है बाबा बन जाएगा। नारद जी के जब कानों पर यह शब्द पड़ा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अभी तो हम अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी माँ सिधारेंगी पधारेंगी, तो हम भगवान का भजन करने के लिए संतों के पास जाएंगे, आराम से नितांत एकांतवास में भगवान का भजन करेंगे। अब ये ना हो कि माता जी हमारी शादी करवा करके ही पधारे, तो माता जी का भी इंतजार करें और इसके बाद फिर देवी जी का भी इंतजार करना पड़ जाएगा। क्योंकि महाराज आजकल ऐसा जमाना आ गया है टच मोबाइल का, तो महाराज जिसकी शादी हो जाती है उसकी विडंबना बहुत बुरी हो जाती है। यदि मार्केट में कुछ समय सब्जी लेने के लिए अगर गृहिणी उनकी भेजे कि जाओ मार्केट जाओ सब्जी ले आओ, तो वह टाइम के लिए रहती है कि इतना समय लगता है, इतने किलोमीटर है, इतने दूरी पर बाजार है, और यदि उतने ही समय पर नहीं आता तो फिर क्या होता है? तो आजकल ऐसा जमाना चला है महाराज टच मोबाइल का कि तुरंत वीडियो कॉल मिलाते हैं और कहाँ हो अब तो झूठ भी नहीं बोल सकते, ऐसा जमाना चला है। और ना उठाओ तो उसमें भी आ गया। तो यही महाराज आज नारद जी विचार करते हैं कि अगर मैं घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गया तो मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता हूँ, क्या किया जाए? तो एक दिन भगवान की कृपा से क्या हुआ कि गौशाला में उनकी माँ जाती है गौ माता को चारा डालने, और अचानक वहां पर एक सर्प पड़ा रहता है और उस सर्प के ऊपर उनकी माँ का पैर पड़ता है, सर्प डस रहता है, उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। नारद जी को पता चलता है तो नारद जी खूब खिलखिला करके हंसते हैं और इसके बाद रोते भी। रोते इसलिए हैं क्योंकि हमारी माँ की मृत्यु हो गई, अब हमारी माँ नहीं रही, और हंसते इसलिए हैं क्योंकि अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, इसलिए उनका अग्नि संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर नारद जी चले जाते हैं और वही मंत्र का जप करते करते जब पहुंच गए तो गोधूली मेला में एक बट वृक्ष की छांव पर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं, उसी मंत्र का जप करने लगते हैं। और जब जप करते हैं महाराज
तो एक ऐसी अद्भुत छटा उनको दिखाई पड़ती है भगवान की कि एकदम उस छटा को देख करके विमोहित हो जाते हैं। और अंदर से विचार करते हैं कि जिस मैं तत्व को पाने जा रहा था, जिस परमात्मा को पाने जा रहा था, मुझे मिल गए। वह संतों का दिया हुआ मंत्र सिद्ध हो गया। तो भगवान जैसे ही वह नारद जी अपने नेत्र को खोलते हैं तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और एक आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी होती है कि आप जो भजन करते हैं तो वह आपका स्मृति बनी रहेगी भजन के माध्यम से, लेकिन आपको इस जन्म में मैं दर्शन नहीं दे दूंगा। आपको अगले जन्म में, अगला जन्म जब आपका होगा तभी आपको परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। तो नारद जी कहते हैं आकाशवाणी से कि भैया कि जब आपको अभी दर्शन नहीं देना था तो यह चटनी मुझे क्यों चटाई? बोले चटनी कैसी? बोले आपने माधुर स्वरूप का आपने दर्शन दे दिया और मैं आपके उस माधुर स्वरूप के बिना रह भी नहीं सकता, चटपटा रहा हूँ। जिस प्रकार से जल से मछली को पृथक कर दिया जाए तो मछली एकदम तड़पती रहती है, उस समय उसको देखो। उसी प्रकार से नारद जी कहते हैं इस प्रकार से मेरे भी अंदर से पीड़ा उत्पन्न हो रही, मैं भी व्यथित हूँ, तड़प रहा हूँ। बोले अभी और भी भजन करो, अभी परिपक्व नहीं हुए। बोले जब मैं परिपक्व हो जाता तभी दर्शन देते, मेरे भजन में आते, ध्यान में आते। और आकाशवाणी लुप्त हो जाती है। इधर क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय होता है, समुद्र अपनी सीमाओं को उल्लंघन कर देते हैं और सारा संसार जलमग्न हो जाता है। और सारा संसार जलमग्न होता है और उसके बाद पुनर्जन्म नारद जी का ब्रह्मा जी के पुत्र बनते हैं, 10वें पुत्र। भगवान फिर से सृष्टि की रचना करते हैं और जितने भी भगवान के उदर में जीव विलीन हो गए थे सबको निकाल करके यथावत उनको स्थापित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो सुखदेव नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं कि पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बना और आप देख ही रहे हैं। इसके बाद भगवान नारायण आए और हमको दर्शन दिए और अपनी वीणा को देवदत्त इमाम वीणा, भगवान की वीणा का नाम क्या है? देवदत्त। तो उन्होंने अपनी वीणा को मुझे दे दिया कि लो बेटा नारद, तुम इस वीणा को लेकर के बजाओ, हमारा गुणगान करो, हमारे नाम का प्रचार प्रसार करो। तो आज आपके सम्मुख में बैठा हूँ, यही वीणा है भगवान की और भगवान का प्रत्येक नाम लेता हूँ प्रत्येक समय। और मैं कहीं भी जाऊँ, मानव में जाऊँ, गंधर्वों में जाऊँ, राक्षसों में जाऊँ, दानवों में जाऊँ, देवताओं में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, सब जगह मेरा सम्मान होता है। ये भगवान के ही नाम का प्रसाद है, क्योंकि भगवान का नाम ही हमारे साथ है। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी तारक शक्ति है, इतनी भगवान के नाम की महिमा है महाराज कि एक तो भगवान के नाम को कोई जान नहीं सकता और जिसने जान लिया महाराज तो उसका तो महाराज कल्याण ही हो जाता है। स्वतः उसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजमान हो जाते हैं। तो देवदत्ता वीणा नारद जी को दी। तो नारद जी पूरा अपना पूर्ण वृत्तांत बताया वेदव्यास जी को और इसके बाद वेदव्यास से कहते हैं कि आप हमारे भगवान की कथा को लिखो। तब आज वेदव्यास जी मन में विचार करते थे कि अभी मैं वक्ता बन करके मैं ग्रंथों को लिख रहा था और अब मैं भगवान का भक्त बन करके भागवत की रचना करूंगा। भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके सोच समझ करके मैं
उनका गायन करूंगा। तो आज गायन करते हैं और गणेश जी सरस्वती नदी के किनारे। और जब ग्रंथ का निर्माण हो गया महाराज, तो अब इस ग्रंथ को पढ़ाया किसको जाए, क्योंकि ग्रंथ तो इतना बढ़िया है तो उसके लिए पात्र भी अच्छा होना चाहिए। तो पात्र की याद आ गई सुखदेव जी महाराज को, जो जन्म लेते ही ग्रही हो गए थे। तो आज भागवत जी के 2 श्लोकों को पढ़ाते हैं अपने शिष्यों को और कहते हैं कि बेटा ये 2 आपको मैं श्लोक पढ़ाता हूँ और यह 2 श्लोकों का आप जाकर के कंधाओं में गायन करो। यदि मेरा पुत्र वहां पर छिपा हुआ बैठा होगा तो वह इन श्लोकों के माध्यम से खींचा चला आएगा, क्योंकि वह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और आज वही हुआ कि वह अपने शिष्य को भेजते हैं और शिष्य लोग कंधाओं में जाते हैं, जंगल में जाकर के उस श्लोक का गायन करते हैं कि बराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विद्यद्वा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् वृंदारण्यं स्वपदरमणं और आज इस श्लोक का जैसे ही गायन किया सुखदेव जी के कानों पर ये श्लोक पढ़ता है तो इस श्लोक का अर्थ कितना अद्भुत श्लोक है। बराह पीडम नटवर वपुः, नटवर वरवच्चा नटवर वपुः। आज भगवान कैसे दिख रहे हैं, आज भगवान नट के समान दिख रहे हैं। भगवान सुंदर जा रहे हैं, भगवान के अधरों पर वेणु का निनाद होता है, बंसी को बजा रहे हैं। भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, पीताम्बरी ओढ़े हैं और भगवान की दिव्य छटा रूप का सौंदर्यता का वर्णन करते हैं कि बराह पीडम नटवर वपुः, नटवर के समान लग रहे हैं। कर्णयो कर्णिकार दिव्यवासः कनकपुषं वैजयन्तीं च माला। वैजयंती माला भी भगवान की गले में पड़ी है। रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीते। और भगवान के साथ ग्वाल बाल चल रहे हैं और आज भगवान वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। तमाम गोपियां भगवान का स्तवन कर रही हैं और कितने भगवान सुकोमल हैं, कितने भगवान सरल हैं। जब यह श्लोक को सुनते हैं तो सुखदेव जी चौंक जाते हैं और उठ करके खड़े होकर के कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं समाधि उनकी टूटती है, लेकिन फिर कुछ दूर जाकर के रुक जाते हैं। बोले कि मैं जिस श्लोक का अर्थ कर रहा हूं इसमें तो उसके गुण ही गुण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यह तो उचित नहीं है कि हम उनको गुण ही गुण उनमें देख रहे हो, तो वह गुण ही हो, गुणवान ही हो, उसके अंदर कोई अवगुण ना हो। इसलिए अब यहाँ पर गुण और अवगुण की बात आई है तो उन्होंने दूसरा श्लोक का गायन किया। बोले क्या? बोले भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का क्या कि अहो वकीयम स्तनका